मैं इस वक्त कराची के मज़ाफ़ाती इलाके यूसुफ गोट में मौजूद हूँ और तफ्तीशी हुकाम से मिलने वाली इतलात के मुताबिक मेरे पीछे मौजूद इस मकान में बॉम्बे हमले में जाने वाले हमला आवारों को रखा गया था। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक रिहायशी जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने कोई कार्रवाई पुलिस की देखी या नहीं। जी जनाब, आप कुछ हमें बताएंगे कि यहाँ पर आपने क्या देखा कुछ दिन कभी? मैं देखा है पुलिस आई थी, आ रही थी इधर। मैं देखा था 15 दिन हो गए थे। तो क्या उन्होंने पुलिस ने यहाँ पर किया? पुलिस ने 15 थैला निकाल दिया, काले निकाल दे, पता नहीं उसमें क्या था। और अब मैं इस मकान के अंदर दाखिल हुआ हूँ। ये वो मकान है जिसके बारे में तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि बॉम्बे हमला आवरों ने यहाँ पर क़याम किया था। इस मकान में दाखिल होने पर जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कमरा है। इस कमरे के दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। इनमें से एक ताला जो है वो सील है, जो पुलिस की ज़ुबान में जिसे सील करना कहा जाता है। इस कमरे का दरवाज़ा सील है, लेकिन इसकी खिड़की से हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अंदर दिखा सकें। हमें अपने ज़राए से ये पता चला है कि इस कमरे में ही एक दीवार पर इंडिया का एक बहुत बड़ा नक्शा मौजूद है, जिसमें बॉम्बे इंतहाई वाज़ेह है और जो समंदरी रूट है उसकी भी निशानदेही इस कमरे में मौजूद नक्शे से की गई है। इस कमरे को सील किए जाने की वजह से हम मुकम्मल तौर पर अंदर के विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकते। इस जानिब हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो यकीनन समंदर में मौजूद कश्ती जब माहीगिरी पर मौजूद होती है तो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है, यानी फिशिंग बोट पर इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये वो एक और कमरा है जहां तलाशी के मुकम्मल आसार मौजूद हैं और यहाँ इस कमरे में छोटे छोटे कई लॉकर्स मौजूद हैं। ये एक पूरा लॉकर्स का एक सिस्टम है जिसमें जो है जो तमाम दरवाजे जिसके खुले हुए हैं, उसके अलावा एक छोटी अलमारी भी यहाँ पर मौजूद है जिसको यहाँ पर तोड़कर इसके अंदर तलाशी ली गई है। कुछ चाबियां यहाँ मौजूद तो हैं जिन्हें इन तालों में आजमा कर यहाँ पर इन तालों को खोलने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ से जो भी सामान बरामद हुआ उसमें से अक्सर जो है वह यहाँ से हुक्काम ले जा चुके हैं, लेकिन कुछ दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ यहाँ बैंडेजेस मौजूद हैं जो यहाँ इन्होंने अपने इलाज के लिए या मुख्तलिफ मौक़ों पर जो फर्स्ट एड के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई थी। यहाँ पर ये एक फ्रेम मौजूद है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक स्पीड बोट का जो है ये फ्रेम है। यकीनन उन्होंने इसको जो है किसी मॉडल के तौर पर उन्होंने सोचा है या ये किसी भी हवाले से यहाँ यकीनन एक अहमियत रखता है इस कमरे में इसकी मौजूदगी। यहाँ मैं इस कमरे में जहाँ मौजूद हूँ यहाँ बाज़ाहिर ये महसूस होता है कि इस दीवार पर ये पर्दे ऐसे ही खूबसूरती के लिए टांगे गए हैं, लेकिन जब इन पर्दों को हटाया जाए तो यहाँ पीछे एक चीज़ जो मिलती है वो है यहाँ पर एक बहुत बड़े नक्शे का होना। ये नक्शा बाज़ाहिर पूरी दुनिया का एक नक्शा है जो इस इमारत के इस कमरे की एक दीवार पर आवेजा है। यहाँ पर दिखाई ये देता है कि इंडिया किस जगह पर मौजूद है और कहाँ बॉम्बे है। इस कमरे में ये जो दीवार है इस दीवार पर मौजूद इस नक्शे को छुपाने के लिए यहाँ पर ये पर्दे भी टांगे गए हैं। इस कमरे में और भी कई चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ तहरीरें भी मौजूद हैं और यहाँ से जो चीज़ें यहाँ हुकाम को मिली हैं उनके बारे में हमें जो पता चला है वो ये है कि यहाँ से 3 लाइफ जैकेट्स मिली हैं, 3 रबर की कश्तियाँ मिली हैं, मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर यहाँ से हुकाम को मिला है, उसके अलावा इंडिया के नक्शे भी जो हैं वो मिले हैं। और इस कमरे के बराबर में ये एक छोटा कमरा है, इसे भी सील किया गया है, यानी इस इमारत के 2 कमरे जो हैं वो सील हैं। इस कमरे के अंदर क्या मौजूद है यकीनन हम ये नहीं जान सकेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस कमरे के अंदर झांकने की या देखने की कोई जगह हमें मिल सके। आइए इस तरफ चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अगर मुमकिन हो तो इस कमरे के अंदर देखने की कोशिश करे।